बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एहसन और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन पे आपको खुश आमदीद। एफपीएससी प्रिपरेशन सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट करवाई थी, जो कि स्पेसिफिकली हमने स्टार्ट की थी असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, जो कि FIA में एफपीएससी की तरफ से एडवर्टाइज हुई थी जॉब, और अनकरीब इनका टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। तो उसकी जो प्रिपरेशन सीरीज है, आज उसकी 3rd वीडियो में आपको प्रेजेंट करने लगा। आज की इस वीडियो में हम मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है। इसी पास्ट पेपर के पिछले जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन थे वो मैंने 2nd वीडियो में प्रेजेंट किए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें है इफ 11 स्टूडेंट्स इन अ टीम हैव रिस्पेक्टिव वेट, जिसमें सबसे पहले स्टूडेंट का वेट है 46 kg, 47 kg, 45.5 kg, और इसी तरह से ऑनवर्ड सब के वेट लिखे हुए हैं। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी द एवरेज वेट इन द टीम। तो एवरेज वेट हमने मालूम करना है, और एवरेज वेट के लिए आपको जो फार्मूला पता होना चाहिए, तो जितने भी एंटिटीज होती हैं हम उन सब को सम अप करते हैं, और सबको सम अप करने के बाद नंबर ऑफ एंटिटीज जितनी भी होती है उस नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे टोटल जितने भी एंटिटीज हैं, जैसे कि 46, 47, 45.5, ये मैंने यहाँ पे सारे लिख लिए हैं, और ये जाके 47.5 तक है। ये सारे मैंने यहाँ पे प्लस किए। इसके बाद इनको 11 से डिवाइड किए, क्योंकि ये टोटल नंबर जो है 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद जब इन सब को मैंने ऐड किया तो ये 520 बना, और डिवाइडेड बाय 11 किया तो 47.27 kg इसका आंसर बनता है, जो कि है करेक्ट ऑप्शन सी। इसके बाद अगला सवाल है, द प्राइस ऑफ 1 egg इज 5 rupees एंड इन अ ट्रे अबाउट 30 eggs कैन बी प्लेस्ड। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 7 trays ऑफ egg। तो एक ट्रे में 30 eggs हैं, और एक एग की कीमत 5 rupees है। तो हमने 7 trays की कीमत मालूम कर ली। तो इसका जवाब बहुत आसानी से निकल सकता है। हमने क्या करना है, एक ट्रे की प्राइस निकालनी है, जिसमें प्राइस पर एग जो कि 5 रुपये है, मल्टीप्लाई बाय करना है नंबर ऑफ एग्स इन अ ट्रे जो कि है 30। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 जब हमने किया तो 150 रुपीज एक ट्रे की कीमत निकल आई। अब हमें 7 ट्रे की कीमत चाहिए, तो इस 150 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन बनता है 1050 रुपीज, जो कि करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिटेलर बॉट ए प्रोडक्ट फ्रॉम ए प्रोड्यूसर फॉर 300 रुपीज एंड पेड सेल्स टैक्स ऑफ 15% एंड सोल्ड द प्रोडक्ट टू कस्टमर फॉर 10 रुपीज। कैलकुलेट द प्रॉफिट। तो इसका आपको जो फार्मूला पता होना चाहिए कि सेल टैक्स आपने निकालनी है सबसे पहले, जिसमें 15% ऑफ 300 प्राइस है जिसकी। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि 15 डिवाइडेड बाई 100 करना है, और मल्टीप्लाई बाय जो भी उस चीज की प्राइस होगी, जो कि यहाँ पे है 300। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो इसका आंसर बनता है 45 रुपीज। ये हमारा निकला है सेल टैक्स। अब इसके बाद अगले स्टेप पे आते हैं, कॉस्ट कितनी पड़ी उस रिटेलर को। तो कॉस्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर जो कि 300 रुपीज में उसने वो प्रोडक्ट बाई की थी, प्लस सेल टैक्स जो कि 45 रुपीज। तो ये टोटल 345 रुपीज में उस रिटेलर को ये प्रोडक्ट खुद पड़ रही है, और उसने जो सेल किए 410 रुपीज में। तो हमने इसका प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने का तरीका कार ये है कि सेलिंग प्राइस माइनस रिटेलर को जो कॉस्ट पड़ी है। तो यहाँ पे 410 में उसने प्रोडक्ट सेल की, और 345 रुपीज में उसको खुद पड़ी है। तो उसको जो प्रॉफिट मिला है वो 65 रुपीज मिला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 65 रुपीज। इसके बाद है कि इफ ए मोटर बाइक इज सोल्ड फॉर 60,000 रुपीज एंड प्रॉफिट वाज 8%, व्हाट वुड बी द परसेंटेज प्रॉफिट इफ व्हीकल वाज सोल्ड फॉर द 55,000। तो हमने इसका परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है अगर वो 55,000 में फरोख्त हुई हो। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट अमाउंट निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज जो यहाँ पे दिया हुआ है 8%, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस जो कि है 60,000। तो इसकी प्रॉफिट अमाउंट जो
निकलती है, ये वही फार्मूला है जिसको हमने पिछले सवाल में भी यूज किया था परसेंटेज वाले में। 8% ऑफ 60,000 जो कि 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 60,000, तो ये 4,800 रुपीज बना। अब अगर यही चीज 55,000 में सेल होती है तो फिर इसका प्रॉफिट क्या बनेगा? तो 8% ऑफ 55,000 निकालने के लिए 8 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5,000 किया, तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद 4,400 रुपीज हमें निकलते हैं। तो फिर इसके बाद आते हैं परसेंटेज प्रॉफिट की तरफ। तो प्रॉफिट अमाउंट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये फार्मूला यूज किया है। तो इसकी जो प्रॉफिट अमाउंट थी 4,400 रुपीज, वो हमने यहाँ पे लिखी डिवाइडेड बाय 55,000 जो कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस का, और मल्टीप्लाई बाय 100 किया है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका करेक्ट ऑप्शन आता है 8%। तो इस क्वेश्चन के जो मुतालिका जवाब जो दिए हुए उसमें 8% कोई भी नहीं है, लेकिन करीब तरीन 8.1% है, लेकिन एग्जैक्टली इसका करेक्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है। अगला सवाल है द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू डैश डिग्री। तो ये 360 डिग्रीज में डिवाइडेड होता है। दिस मीन्स दैट इफ यू वर टू ट्रेस अराउंड द एज ऑफ ए सर्कल एंड कंप्लीट वन full rotation, you would have traveled 360 degrees. This is a common unit of measurement for angles in geometry or trigonometry. इसके बाद अगर बात की जाए कि 90 डिग्री का एंगल जो होता है इसको राइट एंगल कहा जाता है, और इसके अलावा जो obtuse एंगल है इसके बारे में अगर बात की जाए तो it is an angle that measures more than 90 degrees but less than 180 degrees. 90 और 80 के दरमियान जो एंगल होता है उसको obtuse एंगल कहा जाता है, और एक्यूट एंगल की बात की जाए तो ये लेस देन 90 डिग्रीज होता है। इसके बाद है कि अगर एक स्कूल जिसमें 4 क्लासेस हैं और उनमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ईच क्लास में, तो एक क्लास में है 10, दूसरे में 20, 30 और 40। तो यहाँ पे जो पास परसेंटेज ऑफ दिस क्लासेस आर 20%, 30%, 60% एंड 100% रिस्पेक्टिवली। तो हमने मालूम करना है कि टोटल इस स्कूल में कितने परसेंट स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो इसके मालूम करने का तरीकाकार कुछ इस तरह से है कि हमने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिस स्कूल में मालूम किए हैं, जो कि हैं 10, 20, 30, 40, इनको सब को सम अप किया है तो ये जवाब आया 100। फिर इसके बाद हम करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ईच क्लास। तो यहाँ पे जो पहली क्लास है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 हैं और परसेंटेज जो इनकी पास हुई है वो 20% है, तो इसको हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, तो हमें पता चला है कि यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। फिर सेकंड क्लास की बात की जाए जिसमें 20 स्टूडेंट्स है और उनका परसेंटेज रिजल्ट है 30%, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100, तो जवाब आया है 6। इस क्लास में 6 स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 हैं और परसेंटेज इनकी जो पास आउट हुई है वो 60% है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 100 किया है, तो इसका जो हमें जवाब मिलता है 18%। और फिर उसके बाद 40 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें 100%, तो ये 40 के 40 पास हो गए। हम अगर टोटल पास ऑफ स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पास हुए वो बनते हैं 66। तो अब हमें पता चल गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हमने पिछली स्लाइड में निकाले थे 100 और टोटल पास आउट स्टूडेंट्स जो कि है 66। तो अब हमारे लिए आसान हो गया है कि 66 जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं डिवाइडेड बाय 100 जो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 किया है, तो ये जवाब हमें मिलता है 66%। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था इसकी करेक्ट ऑप्शन है डी। फिर अगले सवाल में आते हैं कि इन अ सेट ऑफ 3 नंबर्स द एवरेज फर्स्ट 2 नंबर इज 2, द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 3 and the average of first and last number is 4. What is the average of 3 numbers? इसको आप इस तरीका से समझिए कि हमारे पास 3 नंबर है A, B और C। तो A और B यानी कि फर्स्ट 2 नंबर की जो एवरेज निकलती है वो 2 निकलती है, और B और C यानी कि लास्ट 2 नंबर की जो एवरेज निकलती है वो 3 निकलती है, और फर्स्ट एंड लास्ट नंबर यानी कि A और C की जो एवरेज निकलती है वो 4 निकलती है। तो हमने अब इन तीनों की एवरेज यानी A, B और C की एवरेज
एवरेज निकालनी है। तो ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी आपको लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो इतना मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशंस बनानी है जिसमें हमने a प्लस बी डिवाइड बाय 2 जो कि हमें क्वेश्चन में दी हुई थी यहाँ पे 2। तो फिर इसके बाद अगला जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है b प्लस सी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3, यानी कि लास्ट 2 नंबर्स की जो एवरेज बन रही थी वो 3 थी, और फिर उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट नंबर की जो एवरेज बन रही थी वो 4 थी। तो अब इन इक्वेशंस को रीअरेंज करते हैं। ये a प्लस बी डिवाइड बाय 2 था, तो ये दूसरी साइड पे आके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 4। तो इसको हम नाम देते थे इक्वेशन 4। इसी तरह इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो ये डिवाइड होने वाला 2 यहाँ पे आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये b प्लस सी इक्वल टू 6 बन गया, और ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई बाय होगा तो a प्लस सी इक्वल टू 8 बन जाएगा। तो इक्वेशन 4, 5 एंड 6 हमारे पास आ चुकी हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि इक्वेशन 4 एंड 5 को ऐड करना है। तो a प्लस बी और b प्लस सी, इनका जो जवाबात बनते हैं यहाँ पे 4 प्लस 6 ये यहाँ पे हो रहे हैं। तो a ये आ गया, b और b प्लस होकर ये 2b बन गए, और ये c यहाँ पे आ गए। अब इसकी बात की जाए 4 प्लस 6 तो यहाँ पे 10 बनता है। ये हमारे पास a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 10 इक्वेशन 7 आ चुकी है। इसके बाद हमने क्या करना है कि इक्वेशन 4 और 6 को हमने ऐड करना है। इक्वेशन 4 हमारे पास ये दी हुई है और इक्वेशन 6 ये दी हुई है। इक्वेशन 4 में a प्लस बी ये आ गया, और इक्वेशन 6 a प्लस सी हमारे पास ये आ गया। तो इसका जो इक्वालिटी बनती है 4 और इसकी 8, तो ये 4 प्लस 8 की होगा। अब इनको प्लस करें तो ये a प्लस a ये 2a बन गया, ये b यहाँ पे आ गया और ये c यहाँ पे आ गया। तो 2a प्लस b प्लस c, तो ये 4 प्लस 8 ये इक्वेशन 8 का जो इक्वालिटी बनती है वो 12 बनती है। फिर उसके बाद आते हैं कि इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 8 हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। तो इक्वेशन 7 ये दी हुई है, इक्वेशन 8 ये दी हुई है। इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर बनता है 2a प्लस b प्लस c यहाँ से हमने लिया, और a प्लस 2b प्लस c हमने यहाँ से लिया। इसका जो इक्वालिटी बनती है 10 और ये 12, तो ये 12 माइनस 10 यहाँ पे आ गए, क्योंकि हम इक्वेशन 8 से इक्वेशन 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे a माइनस b इक्वल टू 2 आ गया है। वो किस तरह से कि 2a में से a माइनस किया a आ गया, b में से 2b माइनस किया तो ये माइनस b आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस में है और 1 प्लस में है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत है, लिहाजा यहाँ पे माइनस b और c आपस में खत्म हो गए। तो 12 में से 10 निकाले तो ये जवाब बनता है a माइनस बी इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 9 आ चुकी है। फिर हमने इक्वेशन 9 को इक्वेशन 4 में ऐड करना है। तो इक्वेशन 9 हमारे पास है a माइनस बी जो कि मैंने यहाँ पे लिखी, प्लस इक्वेशन 4 a प्लस b जो कि ये है। तो इक्वेशन 9 का जो आंसर बनता है यहाँ पे इक्वालिटी 2 और 4 का 4 ही बनता है। तो हमने क्या किया, a प्लस a 2a बन गया, और माइनस b प्लस b ये आपस में खत्म हो जाएंगे, तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 4 6 के। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये a इक्वल टू 3 आ जाता है। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 3। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इंटू इक्वेशन 9। तो इक्वेशन 9 हमारे पास है a माइनस बी इक्वल टू 2। इसमें हमने a की वैल्यू पुट की तो ये 3 माइनस बी इक्वल टू 2। तो इस 3 को जब हम इक्वेशन के इस साइड पे लेके आएंगे तो 2 माइनस 3, तो जिसको सॉल्व करेंगे तो -1 बनेगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस b है और दूसरी साइड पे -1 बनेगा, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल होके प्लस b इक्वल टू 1 निकल आएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी निकल आई है। फिर उसके बाद हमने b की वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करने हैं। तो इक्वेशन 5 हमारे पास b प्लस सी इक्वल टू 6 ये दिया हुआ है। तो 1 प्लस सी इक्वल टू 6 करते हैं, जो कि 1 यहाँ से हमने लिए है। तो 1 प्लस सी इक्वल टू 6 करने के बाद इस 1 को जब इक्वेशन के इस साइड पे लाएंगे तो 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि c इक्वल टू 5 निकल आया। तो अब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5 निकल आ
चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि इन 3 नंबर्स को प्लस करना है और ये टोटल 3 नंबर है तो इनको 3 पे डिवाइड करना है जैसे कि एवरेज का फार्मूला होता है। तो 3 + 1 + 5 जो कि 9 बनता है और डिवाइडेड बाय 3 जब हमने किया तो ये 3 आंसर आ गया इसका। अब हम अगर अपने क्वेश्चन को देखें तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। फिर उसके बाद है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 अगर देखें तो 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो इनको सम करना है हमने और 1, 2, 3, 4, 5 टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो 5 है तो 5 के साथ डिवाइड करना है। तो ये यहाँ पे मैंने किया 45 डिवाइड बाय 5 जो 45 इनको सम करने से निकला है। तो इसका आंसर बनता है 9। तो करेक्ट ऑप्शन है 9। इसके बाद है कि इफ द एज ऑफ इरफान्स फादर इज 3 टाइम मोर देन दैट ऑफ इरफान्स एंड सम ऑफ एजेस इन ईयर ऑफ बोथ पीपल इज इक्वल टू द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8 देन व्हाट विल बी द एज ऑफ इरफान। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमने अज्यूम किया कि इरफान की एज x ईयर है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन द एज ऑफ इरफान्स फादर इज 3 टाइम मोर देन दैट ऑफ इरफान्स। तो हमने क्या किया, इरफान फादर की जो एज निकलती है वो 3x निकलती है। तो अब दूसरी जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी इस क्वेश्चन से कि अगर हमने इनका सम निकालना हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8 बनती है। तो हमने क्या करना है, x जो कि इरफान की एज है और 3x जो कि इसके फादर की एज है इसको इक्वल रखा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 8। तो स्क्वायर ऑफ 8 जो हमारे पास निकलता है वो 64। तो ये इक्वेशन बन गई है। इसमें से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो x + 3x जब हमने किया तो ये 4x आया और 4 इस साइड पे आके 64 के साथ डिवाइड होगा तो x की जो वैल्यू निकलती है 16 निकलती है। तो इससे हमें पता चला कि इरफान की एज 16 ईयर है क्योंकि x हमने इरफान की एज एज्यूम की थी और x की वैल्यू जो हमारे पास निकल है वो 16 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनता है ऑप्शन सी 16 ईयर जो कि एज ऑफ इरफान है। फिर उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ x जिसमें 2x + 4y = 12 और साथ में दूसरी इक्वेशन है x + y = 4। तो हमने क्या करना है, इस सेकंड वाली इक्वेशन को देखना है और इसको हमने रीअरेंज करना है। रीअरेंज इस तरीकाकार से करना है कि हमने x को एक साइड पे रखना है और y को दूसरी साइड पे रखना है जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है x = 4 और y जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -y हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। फिर इसके बाद क्या किया कि x की ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट की है तो ये 2x। तो 2x यहाँ पे मैंने लिखा 4 - y जो कि हमने यहाँ से निकाला था और +4 = 12। तो इसको जब मजीद हल करेंगे तो ये 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 - 2y और फिर +4y। तो इसको मजीद सॉल्व करें तो ये इस तरीका से बन जाएगा। ये 8 इस साइड पे आके इसके साथ माइनस होगा तो 12 में से 8 निकाले तो ये 4 और ये -2y + 4y इससे आंसर निकलता है 2y। अब फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये 2 इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू निकल आएगी 2। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है तो ये y की वैल्यू हमने पुट करनी है क्वेश्चन 2 में। तो x + y = 4 जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ था y की वैल्यू 2 हमने पुट की तो ये बन गया x + 2 = 4। ये 2 इस दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू निकल आएगी 2। तो यही चीज हमने मालूम करनी। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका बनता है सी जिसमें हमने वैल्यू ऑफ x निकाली है। आज तक के सवालात यहाँ पे खत्म हो गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।